वही गुजरात था ना। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और क्या था, गुजरात के प्रमुख शासक थे महमूद शाह बेगड़ा बहादुर शाह। अहमद शाह ने साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। पाटन से राजधानी को हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था महमूद बेगड़ा, कैसा नाम है इसका। महमूद बेगड़ा ने मुस्तफाबाद नामक नगर तथा चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। ठीक है। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब मेवाड़ वंश पढ़ेंगे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गहलोत राजवंश के रत्न सिंह को हराया तथा मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी वही है, सिकंदर सानी वाला। ठीक है। तो गहलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश थी और इसकी स्थापना हमीर देव ने की थी। ये क्या है, मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करवा दिया, ये हमीर देव। ठीक है। सिसोदिया वंश का था। और राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनाया। अब पता होगा किसको हराया भाई, महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी किसका नेतृत्व कर रहा था, मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को। राणा कुंभा 1448 राणा कुंभा 1448 में महमूद खिलजी को हराया। महमूद खिलजी मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो भाई ये बहुत बड़ा आदमी था। ये विजय स्तंभ बनवाया चित्तौड़ में राणा कुंभा 1448 में महमूद खिलजी को हरा के। और महमूद खिलजी मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ जिसमें राणा प्रताप अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें राणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। 1576 में अकबर जीत गया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आया कौन, खानदेश। खानदेश में क्या है, तुगलक वंश जब खत्म हो गया तो फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती के बीच में 1382 में खानदेश की स्थापना की। ये तुगलक वंश का कौन था, ये तुगलक वंश मतलब फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था मलिक अहमद रजा फारूकी। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में 1382 में खानदेश बनाया। तो क्या है भाई, तुगलक वंश है ना। तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक कौन है पता है, ये जौनपुर की स्थापना किया था। ये फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों को जजिया कर लगाया था, सिंचाई कर 1/10 लगाया था, जो कि उपज का 1/10 भाग होता था। सिंचाई कर इकट्ठा प्रथा को दोबारा स्टार्ट कराया था। यही फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहा हूँ। फिरोज शाह तुगलक यहाँ बीच में नाम आ गया, पता नहीं है क्या। तो तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार जो था अहमद रजा फारूकी नर्मदा ताप्ती के बीच में 1382 में खानदेश की स्थापना किया। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर रखा। सैनिक मुख्यालय इसका असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये भी गया। अब आया क्या, सूफी आंदोलन। देखते हैं भाई क्या है सूफी आंदोलन। सूफी संतों से शिष्यता जो ग्रहण करते थे उसको बोलते थे मुरीद। ठीक है। सूफी जिन आश्रमों में रहते थे उनको बोलते थे खानकाह या फिर मठ तो वो पूछेगा नहीं, खानकाह पूछेगा। सूफियों के धर्म संघ बाशारा मतलब क्या, बाशारा क्या है, इस्लामी सिद्धांत के समर्थक को बाशारा बोलते हैं। और बेशारा मतलब इस्लामी सिद्धांत से जो बंधे हुए नहीं होते। इसमें क्या विभाजित थे, सूफियों के धर्म संघ बाशारा और बेशारा में बटे हुए थे। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले काफी ज्यादा फेमस थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती, तो यही है, भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी दोनों काफी फेमस थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका नाम सुना होगा। भारत में चिश्ती सिलसिला स्टार्ट किया था। इसका प्रमुख केंद्र, चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के इसके संत कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी। ठीक है। बाबा फरीद जो था वो बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी का शिष्य था बाबा फरीद। बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। गुरु ग्रंथ साहब पता है ना, 5वां गुरु अर्जुन देव ये रचा था इसको। गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी बोलते हैं। आदि अर्जुन पढ़ना है, आदि ग्रंथ अर्जुन देव बनाया है, मतलब इसी को बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है। तो बाबा फरीद की रचनाओं में गुरु ग्रंथ साहब के शामिल है शिक्षा। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। ठीक है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। और इसका शिष्य कौन था, सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। ठीक है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये कहा था भाई, ये गरीब बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब 1340 में दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को स्टार्ट किया और दौलताबाद को इसका मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख उमर सोहरावर्दी ने किया। ठीक है। और इसको चलाने का श्रेय बदरुद्दीन जकारिया को है। ये सब इसका सोहरावर्दी धर्म संघ का चल रहा है ना। सोहरावर्दी धर्म संघ का बदरुद्दीन जकारिया और शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, ये याद रखना है। ठीक है। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किया था शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। और सत्तारी सिलसिला कहाँ का था, बिहार का था। कादरी धर्म संघ सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर किया था, जिलानी नाम था इसका, बगदाद में किया था। कादरी धर्म संघ बगदाद की है। ठीक है। और भारत में सिलसिला को कौन लेके आया था, मोहम्मद गौस लेके आया था कादरी। ठीक है। कादरी गौस। तो इस सिलसिले में गाने बजाने के विरोधी थे भाई, कादरी लोग गाना बजाना विरोधी थे। ये शिया मत के थे। राजकुमार दारा जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा वाला लड़का था, वो कादरी सिलसिले का मुल्ला शाह का शिष्य था। दारा इसलिए हरामी था ना दारा। राजकुमार दारा शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिले की शाखा का था। फिरदौसी जो था सोहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा था। फिरदौसी जो शाखा था वो सोहरावर्दी का पार्ट था, जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। भक्ति आंदोलन देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ। भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन तमिल क्षेत्र से शुरू हुआ था, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाद में फैल गया। भक्ति आंदोलन 12 अलवार वैश्रा संत और 63 नयनार
शैव संत, याद रखना, नैनार लोग शिव के उपासक होते हैं और अलवार लोग विष्णु के। नैनार मतलब आंख, तीसरी आंख भगवान शिव की, तो नैनार शैव के उपासक थे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का विकास कौन किया? 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संत ने किया। शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्ध के अपरिग्रह को स्वीकार कर दिया। ठीक है, और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन, इसको महेंद्र वर्मन पल्लव बोलेंगे, इसके नाम के बाद इसका जाप लगाएंगे। शैव संत अपार ने राजा महेंद्र वर्मन पल्लव को शैव धर्म ज्वाइन कराया। ठीक है, तो क्या है, भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है। उसके 2 समूह है। प्रथम समूह वैष्णव संत का था। प्रथम समूह वैष्णव संत जो कि महाराष्ट्र में था और भगवान विठोबा के भक्त थे। इसमें वे जो थे भगवान विठोबा के भक्त थे, वैष्णव। ठीक है, और पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे इन्हीं लोग। विठोबा पंथ के संत जो थे और उसके अनुयायी तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, मतलब बरकरी या फिर तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, और हर वर्ष पंढरपुर तीर्थ यात्रा में जाते थे। यही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आया रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लेके आया। बंगाल में कृष्ण भक्ति, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे इनके प्रतिपादकों में। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदाय उगे। कौन कौन से भाई? सगुड़ और निगुड़। सगुड़ लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, निगुड़ लोग भगवान को निराकार मानते थे। सगुड़ संप्रदाय में कौन कौन था? तुलसीदास था, नाभादास था, राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई और जैसे कृष्ण भक्त। ठीक है, और निर्गुण संप्रदाय इनका तो कौन न जानेगा, कबीर बॉस है भाई। कबीर अभी जानता नहीं है अभी कोई कबीर को। कबीर जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, मतलब हम ही लोगों की तरफ का ना। कबीर जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, यही है कबीर। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, यही थे। शंकराचार्य जो थे अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संत द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। यही है ना, शंकराचार्य जो था अद्वैत दर्शन का था, तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में जो साउथ तरफ था वहाँ वैष्णव संतों ने 4 मतों की स्थापना कर दी। देखते हैं दक्षिण भारत में वैष्णव संत द्वारा स्थापित किए 4 मत। देख ले भाई, वैसे ही है जो मेन वाले थे, ये साउथ वाले भी अलग है। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य किया, और मेन वाले में भी रामानुज किया था, याद कर, विशिष्टा रामा। ठीक है, द्वैतवाद का साउथ की तरफ किया था माधवाचार्य, और मेन वाला द्वैत जो था उत्तर भारत में वो था द्वैतानंद। याद आया, द्वैत और आनंद मतलब द्वैतवाद आनंद तीर्थ ने किया था, और यहाँ साउथ वाला मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं वो माधवाचार्य है। और शुद्धाद्वैतवाद ये साउथ की तरफ विष्णु स्वामी किया था, और मेन वाला जो था जो अपन वहां पढ़े थे वो वल्लभाचार्य था, शुद्धा वल्लभा। याद है, शुद्धा वल्लभा। ठीक है, और साउथ वाला कौन था? विष्णु स्वामी। अब आया द्वैत, ये बार बार बोल रहे हैं, निम्बा है ये, निम्बार्क, ये साउथ में भी किया है और नॉर्थ में भी, मतलब दोनों तरह। तो देख भाई, साउथ का बोलूंगा सिर्फ साउथ का, फिर नॉर्थ का बोल दूंगा। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, और द्वैताद्वैतवाद निम्बा बार बार द्वैताद्वैत कर रहे हैं। अब उत्तर भारत के थे मेन वाले विशिष्टा रामा। ठीक है, विशिष्टा रामा रामानुज, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुज, ये साउथ में भी किया है। द्वैतवाद का द्वैतानंद, मतलब उत्तर भारत में द्वैतवाद का प्रवर्तक आनंद तीर्थ था, द्वैतानंद, द्वैत आनंद। और शुद्धाद्वैतवाद शुद्धा वल्लभा। ठीक है, शुद्धा वल्लभा, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद बार बार द्वैत निम्बार्क। भक्ति आंदोलन के संत कौन कौन थे? रामानुजाचार्य थे पहले। भक्ति आंदोलन के संत हैं ये लोग। रामानुजाचार्य ये 11वीं शताब्दी में था। राम को अपना आराध्य माना। 1017 में मद्रास के निकट इनका जन्म हुआ, पेरम्बूर नामक स्थान पे। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण और अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया। रामानुजाचार्य यादव प्रकाश का शिष्य था और इससे ये प्रशिक्षण लिया था वेदांत का। ठीक है, अब आए कौन? रामानंद। रामानंद 1299 में प्रयाग में पैदा हुए। रामानंद प्रयाग में पैदा हुए। शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई। इनका संप्रदाय सभी जातियों के लिए खुला था। ठीक है, मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया इन्होंने भक्ति को। ठीक है, भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी। वो स्त्रियों का नाम क्या है? पद्मावती और सुरसरी। ये रामानंद की शिष्या थी, है ना। और क्या थे? रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें 2 थी स्त्रियां, पद्मावती और सुरसरी। प्रमुख शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास जो कि हरिजन था, कबीर यही जुलाहा था, धन्ना ये जाट था, सेना ये नाई था, पीपा ये राजपूत था, और साधना ये कसाई था। कबीर आए कबीरदास, कबीरदास आए कबीर। 1440 ईसा में ये विवादास्पद है। ठीक है, वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से निकले। लोक लज्जा के भय से नवजात शिशु को वाराणसी के लहर तारा के पास तालाब के समीप छोड़ दिया गया। जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस शिशु को अपने घर ले आई और इसका नाम कबीर रख दिया। कबीर की शादी लोही से हुई। उसके 2 बच्चे थे। जिंदगी आम गृहस्थ जैसी बीती। राम रहीम हजरत अल्लाह ये सबको एक ही ईश्वर माने। जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा सबका विरोध किया। एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त की। निराकार ब्रह्म को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर पहले व्यक्ति थे जो संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द
कबीर के उपदेश का नाम है सबद। ये कहाँ पर लिखा है? ये सिखों के आदि ग्रंथ में लिखा है, यही आदि अर्जुन देव वाला 5वें गुरु में। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक को बोला जाता है। बीजक क्या है? बीजक कौन लिखा था? बीजक लिखा था इसी कबीरदास का शिष्य धर्मदास। ठीक है, बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। इसकी भाषा सधुक्कड़ी है, इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। कबीरदास 1510 ईसा में मगहर में एक्सपायर हो गए, 1440 में वाराणसी में पैदा हुए और 1510 में मगहर में खत्म हो गए। कबीरदास सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक जी आए, गुरु नानक क्या किए? 1469 1469 में अविभाजित पंजाब रावी नदी के तट पर तलवंडी ग्राम में हुआ। किनका? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ, रावी नदी के निकट। ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है ये जगह। ठीक है, इनकी माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए, 5 बार चक्कर लगाया देश का, और इनको चक्कर लगाने के चक्कर में बोले उदासीस। ठीक है, सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। सारंगी जो था उसका भक्त था, जो कि मर्दाना बजाया करता था। किसका भक्त था भाई? गुरु नानक का। ठीक है, अपने शिष्य भाई लहना का मतलब अंगद है ना, को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 2nd नंबर का था इसका भाई लहना। ठीक है, और जो कि इसका शिष्य भी था, इसका लहना का नाम अंगद था। ये 2nd नंबर का बना उत्तराधिकारी इसका। ठीक है, और ये गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1538 में करतारपुर में। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी और सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित हुए थे गुरु नानक। ठीक है, अब आए चैतन स्वामी का जन्म 1486 में नवदीप बंगाल में मायापुर गांव में हुआ था। पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सची देवी। जगन्नाथ मिश्रा इसके पापा थे चैतन्य महास्वामी के, और माता का नाम था सची देवी। ये पाठशाला में इस चैतन्य स्वामी को निमाई पंडित या गौरांग बोलते थे। वास्तविक नाम विशंभर था इसका, चैतन स्वामी का। गोसाई संघ की स्थापना कौन किया? चैतन स्वामी। ठीक है, और संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया चैतन स्वामी। ठीक है, चैतन स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव, दार्शनिक सिद्धांतों को, इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की शिक्षा दी। और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़ के उड़ीसा निकल लिए पुरी में, और 2 दशक मतलब 20 साल तक भगवान जगन्नाथ की पूजा की, और 1533 में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, पैदा कब हुए थे? नवदीप बंगाल मायापुर गांव में 1486 में, और मरे कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में 1533 में। कौन? चैतन स्वामी। अब आए कौन? श्रीमद वल्लभाचार्य। इनका जन्म 1479 में 1479 में चंपारण्य वाराणसी में हुआ। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लम करु था। इनका विवाह महालक्ष्मी से हुआ। 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। ठीक है, गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर इनका निवास स्थान था। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर जोर दिया। ठीक है, इनका श्रीमद वल्लभाचार्य इन्हीं का चल रहा है। ठीक है, और क्या है? इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग किसका है? श्रीमद वल्लभाचार्य का। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अब आए गोस्वामी तुलसीदास जी। अब आया बॉस, यूपी के बांदा में पैदा हुए थे, राजापुर गांव में 1532 में। ठीक है, रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास जो थे वो अकबर मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के समकालीन थे। अब आए धन्ना 1415 में जाट परिवार में पैदा हुए, रामानंद के शिष्य बन के बनारस आकर। ठीक है, और भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था, जबरदस्ती भोजन कराया था, वो कर भी लिए थे। अब भाई मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले के चौकरी गांव में हुआ था। पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। विवाह 1516 में राणा सांगा के बहुत बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ। पति की मृत्यु के उपरांत धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया इन्होंने। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना प्रेमी तथा पति के रूप में की। 1546 में द्वारका में इनकी मृत्यु हो गई। अब रैदास जाति से चमार थे, बनारस में पैदा हुए थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु था, माता का नाम घुरबिनिया। रैदास का चल रहा है। रैदास जो थे जूता बनाकर जीविकोपार्जन कहते थे। रैदास दासी संप्रदाय की स्थापना रैदास ने की थी। अब दादू दयाल, कबीर के अनुयायी थे दादू दयाल। 1544 में अहमदाबाद में पैदा हुए थे, और इनका संबंध दादू दयाल का संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इनको एक बार फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। मृत्यु इनकी हुई थी 1603 में। सुंदरदास इनके शिष्य थे, इनके दादू दयाल के शिष्य थे। अब शंकरदेव, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार शंकरदेव ने असम में किया था। ये चैतन्य के समकालीन थे, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। अब मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया। ठीक है, मुगल सम्राट का संस्थापक बाबर था। बाबर जो था तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। ये पद पादशाही की स्थापना किया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना किया। इसके तहत अपने आप को बादशाह बोलने लगा। अब आया बाबर है 1526 से 1530 तक। इस बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, और उसके बाप का नाम था उमर शेख मिर्जा। फरगाना के छोटे राज का शासक था। बाबर फरगाना की गद्दी में 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने 5 बार आक्रमण किया भारत में। ठीक है, और भारत के विरुद्ध किया गया पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेरा को अपना अधिकार में कर लिया। बजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया यूसुफ जाई युद्ध में 1519 में हुआ था। ये बाबर का भारत में पहला अभियान था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने
तुगलमा नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये दोनों बाबर के निशानेबाज थे, शूटर थे, बाबर के शूटर थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध में भाग भी लिए थे लोग। अब क्या है, बाबर जो युद्ध लड़ा उसको बोलूंगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को। खानवा का युद्ध हुआ था 1527, लाइन से है ये, 1526, 1527, 1528, 1529, 26, 27, 28, 29। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, बाबर ने अफगान शासक नुसरत शाह, देख भाई बुक में लिखा है अफगान और बाबर। ठीक है, अफगान की तरफ से था नुसरत शाह, तो बाबर ने नुसरत शाह अफगान को हराया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। ठीक है, और इसके साथ ही मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत युद्ध में पला गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। मतलब विक्रमजीत राजा तो था, हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया था, विक्रमजीत ग्वालियर का था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में जहर दे देने के कारण राणा सांगा मर गया। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 1529 को संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया और उसके बाद संधि की। और उसने क्या था कि नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन करवा लिया। करीब 38 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर मर गया। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। प्रारंभ में बाबर को आगरा के आरामबाग में दफनाया, बाद में काबुल में दफनाया जहां वो चाहता था। काबुल में दफनाया। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, क्योंकि वहीं से तो आया था। आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में है। ठीक है, और अनुवाद इसका फारसी में अब्दुल रहीम खान ने किया है। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय स्टार्ट हुई थी। बाबर को मेबुइयां पदशाली का जन्मदाता कहा जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। भाजा पढ़ लेना, भाजा BHAJA। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ठीक है, बाबर को मेबुइयां पदशाली का जनक कहा जाता है। बाबर जो था उबैदुल्लाह अहरार का चेला था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का है कौन? 1530 से 1556 तक हुमायूं था। 23 वर्ष हुमायूं का जन्म हुआ था 1530 को। हुमायूं 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन में बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो था बदख्शां का सूबेदार था। 1533 में हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं जो था शेर खां से हार गया। युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में फिर हुमायूं शेरशाह से हार गया और आगरा और दिल्ली पर अधिकार शेरशाह ने कर लिया। बिलग्राम युद्ध 1540 में हुआ लास्ट, जिसमें हुमायूं फिर हार गया शेरशाह सूरी से हार गया। फिर चला गया कहाँ? बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं जो था सिंध चला गया हारने के बाद, और 15 वर्ष तक वहाँ रहा, घुमक्कर जैसे जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर क्या हुआ? कालांतर में हमीदा से ही अकबर सम्राट पैदा हुआ। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और 1541 में निकाह कर लिया और कालांतर में हमीदा से ही अकबर पैदा हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक, ये जब मर गया था शेरशाह, उसके बाद ये आया था, तो क्या है, हुमायूं ने 1555 में पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित किया और दिल्ली पर बैठ गया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध: देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया। 1556 में दीनपना भवन में पुस्तकालय, जिसको शेर मंडल बोलते हैं, उसकी सीढ़ी से गिरकर हुमायूं पला गया। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कहा, हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी में लड़ते पड़ते चलता रहा। ये कौन बोला? लेनपुल। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहन के आता था। सोमवार को सफेद कलर का पहनता था, शनिवार को काला और रविवार को पीला। शेरशाह 1540 से 1545 तक शासन किया। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान का शेरशाह सूरी था। हरियाणा प्रांत में हसन के घर में 1486 में ये शेरशाह पैदा हुआ। ठीक है, और परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ। इसके बचपन का नाम, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। ये सूर वंश का था। पिता का नाम हसन खां, ये जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक बार एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया। तो क्या हुआ भाई? तो बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, ठीक है, लोहानी है ना, अफगान सुल्तान बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि इसको दे दी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और कलिंजर अभियान में 1545 में मर गया। आखिरी अभियान था वो। उक्का नामक अग्नेयशास्त्र चला रहा था। कलिंजर का शासक उस टाइम पे कीरत सिंह था। हिंदी और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का पहला एग्जाम्पल है शेरशाह का मकबरा, जो कि सासाराम बिहार में है। बिहार में सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीलों पर बना हुआ है शेरशाह का मकबरा, बहुत है। रोहतासगढ़ का किला किलाए कोहना दिल्ली में है। ये सब मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। किसका? रोहतासगढ़ के किले और किलाए कोहना जो कि दिल्ली में है, शेरशाह ने निर्माण कराया। शेरशाह का उत्तराधिकारी इसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह की भूमि की माप की प्रणाली 32 अंक वाला सिकंदरी गज था, जिसको सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया।
178 ग्रेन चांदी का और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। चांदी का रुपया, तांबे का दाम। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार 1/3 भाग लगान वसूलता था शेरशाह पैदावार का। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह किया था। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बुलाया और ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। डाक प्रथा को प्रचलन किया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन था। ठीक है, अकबर के समकालीन कौन कौन से शासक थे? जब अकबर था तब इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ थी, ईरान में शाह अब्बास था और रूस में जार इवान द फोर्थ बेसलिएविक। ठीक है, यही जो अकबर के टाइम पे जार इवान द फोर्थ बेसलिएविच जो था, इसको इवान द टेरिबल बोलते थे। अकबर 1556 से 1605। सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, घंटा का सम्राट। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर, बर्थडे के एक दिन बाद मेरा। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में पैदा हुआ था। इसकी माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। अमरकोट के राणा वीर साल के महल में इसका जन्म हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। राज्याभिषेक इसका 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कलनौर में हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था और इसका संरक्षक अकबर का संरक्षक बैरम खान था। बैरम खान शिया मतावलंबी था, शिया मुसलमान था। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक था। बदख्शा का निवासी था बैरम खान। ठीक है, जब अकबर था तो इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ थी, ईरान में शाह अब्बास था और रूस में जार इवान द फोर्थ था। जार इवान द फोर्थ को इवान द टेरिबल बोलते हैं, ये रूस का था। अकबर वही 1556 से 1605 में था शासन इसका। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। इसकी माता का नाम हमीदा बानू था, हमीना बानू बेगम था। अमरकोट के राणा वीर साल के महल में इसका जन्म हुआ था अकबर का। इसके बचपन का नाम जलाल था। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था और इसका संरक्षक बैरम खान था। बैरम खान शिया मुसलमान था। 1556 से 1560 तक अकबर का ये संरक्षक था और ये जो था बैरम खान, ये बदख्शा का निवासी था। प्यार से इसको खानी बाबा बोलते थे, बेटा खानी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया। ठीक है, 31 जनवरी 1561 में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पे मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने आप को मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ये हार गया था अकबर से। ठीक है, अकबर विजयी था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व ये हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह आसफ खां कर रहे थे और अकबर का सेनापति मान सिंह था। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से हकीम खां सूर और एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में एक सख्त धनुष चढ़ाते टाइम अंदरूनी चोट लग जाने के कारण महाराणा प्रताप 1597 में इनकी मौत हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावर को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद हाथी। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी, भाई याद रखना। तो दीन इलाही का धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही का पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू बीरबल था। महेश दास बीरबल यही है ना, दोनों एक ही है। महेश दास ब्राह्मण जो था बीरबल की पदवी धारण किया था और अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्य की उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासन प्रणाली में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल थे। इनकी जाति खत्तरी जाति की थी, खत्तरी जाति। तो राजा टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में था। इसको राजा का बोल रहे हैं। अकबर का दीवान राजा टोडरमल खत्तरी जाति का था। ठीक है, तो 1580 में 10 साल बंदोबस्त लागू किया राजा टोडरमल। ठीक है, अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। स्मिथ ने कहा था कि विश्व का सबसे बहुत ही फास्ट आक्रमण है गुजरात विजय। अकबर ने सबसे पहले मालवा को जीता 1561 में और मालवा का शासक बाज बहादुर था। ठीक है, गोंडवानों को जीता। वीर नारायण और दुर्गावती वहां के शासक थे। 1564 में गोंडवानों को जीत लिया। मेवाड़ को जीता, अकबर ने मेवाड़ को जीता 1568 में। ठीक है, यहाँ पर क्या था, उदय सिंह और राणा प्रताप को हराया था। कौन? अकबर 1568 में, और इसका नेतृत्व खुद स्वयं अकबर कर रहा था और इसके साथ मान सिंह और आसफ खां भी था। रणथंभौर को अकबर जीता सुरजनहाड़ा से 1569 में। भगवान दास और अकबर ये दोनों मुगल सेनापति ये थे उस टाइम पे। ठीक है, कलिंजर जीता कौन? अकबर। कब जीता? 1569 में। रामचंद्र वहां का शासक था। मजनू खां काक शाह वहां का सेनापति था। गुजरात जीता अकबर, गुजरात विजय, यही है गुजरात विजय। ठीक है, मुजफ्फर खां तृतीय को हराया 1571 में। ठीक है, अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर खां को 1571 में हराया। नेतृत्व खुद स्वयं अकबर कर रहा था। कश्मीर को जीता यूसुफ याकूब खान से 1586 में। उसका नेतृत्व मुगल की सेना का नेतृत्व भगवान दास और कासिम खान कर रहा था।
कांधार को जीता, ये अकबर कांधार को जीता मुजफ्फर हुसैन से 1595 में। शाह बेग उस टाइम पे मुगल सेनापति था। दक्षिण भारत को जीता, ये अकबर दक्षिण भारत में भी घुसा है, दौलताबाद पहुंचा। ठीक है, दौलताबाद में चांद बीबी को हराया 1599 में। उस टाइम पे मुगल सेनापति था मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना। अबुल फजल भी गया था और अकबर खुद गया था। ठीक है, अहमदनगर को जीता, अहमदनगर ये दक्षिण भारत के ना, अहमदनगर को अकबर जीता सन 1600 में। उस टाइम पे अहमदनगर में कौन था? बहादुर शाह और चांद बीबी दोनों थे। असीरगढ़ को जीता अकबर ने मीरन बहादुर से 1601 में अकबर ने असीरगढ़ जीत गया। अकबर खुदा ही था और ये सबसे अंतिम अभियान था। अकबर का अंतिम अभियान दक्षिण का असीरगढ़ था। वहां का शासक था मीरन बहादुर, 1601 में जीत गया था। ठीक है, अकबर के दरबार में जो संगीतकार था उसका नाम था तानसेन। गुजरात विजय के दौरान कौन था? गुजरात में मुजफ्फर खान तृतीय था। 1571 में गुजरात जीता था, अकबर स्वयं नेतृत्व कर रहा था। तो गुजरात विजय के दौरान अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला और पहली बार समुद्र को देखा। गुजरात विजय के बाद वहीं पर था गुजरात में समुद्र। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सबसे सर्वाधिक द्रुतगामी, बहुत ही फास्ट आक्रमण का है। गुजरात के अकबर के कुछ काम, ठीक है, महत्वपूर्ण काम। अकबर ने दास प्रथा को खत्म किया 1562 में। देख भाई, हरम दल से मुक्त किया और दास प्रथा का अंत किया 1562 में। तीर्थ यात्रा कर 63 में समाप्त किया। तीर्थ यात्रा 63 में, 1563 में, 1500 चल रहा है। अकबर जजिया कर खत्म किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया 1571 में और उसी को अपनी राजधानी बनाया। आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी ट्रांसफर कर दिया फतेहपुर सीकरी की स्थापना होने में। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर किया। ठीक है, जजिया कर 1564 में समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया और अकबर ने स्वयं को हरम दल से मुक्त किया 1562 में और दास प्रथा का अंत किया भी 1562 में। 1562 में क्या किया? दास प्रथा का अंत और अकबर ने हरम दल से मुक्ति किया अपने आप को। तीर्थ यात्रा का समाप्त किया 1563 में। जजिया का समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया 1571 में और इसको राजधानी बना दिया। पहले इसकी राजधानी आगरा थी। इबादत खाना 1575 में स्थापित किया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर था इबादत खाना और रविवार को धार्मिक वाद विवाद होता था यहाँ पर। इबादत खाने में सभी धर्म के लोग के प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, तो कब दिया कब था? 1578 में, पहले नहीं दिया था। इबादत खाने की स्थापना हुई थी 1575 में और इबादत खाने में सभी धर्म के प्रवेश की अनुमति 1578 में मिली थी, 3 साल बाद। फिर इसके 1 साल बाद हुआ था मजहर की घोषणा। दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी और इसी के बाद इलाही संवत 1583 में स्टार्ट हुआ और राजधानी को लाहौर स्थानांतरित अकबर कब किया था? 1585 में। एक बार और पढ़ लेते हैं। दास प्रथा 1562 में, अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर खत्म किया 1564 में। जजिया लेकिन एक जोड़ दे, 4 बना दे। ठीक है, जजिया का समाप्त हुआ 1564 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया अकबर किया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्म के प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इसी के जस्ट बाद दीन इलाही संवत बनाया 1583 में। लाहौर राजधानी को लाहौर स्थानांतरित 1585 में। अकबर के दरबार का चित्रकार था अब्दुल समद चित्रकार था अकबर के टाइम का। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के ये भी चित्रकार थे। अब्दुल समद, दसवंत और अब्दुल समद दसवंत और बसावन ये सब चित्रकार थे अकबर के टाइम के। अकबर के शासनकाल में गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा भी थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा अकबर ने स्टार्ट की थी। इसके प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती इसके समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 2 दिन बाद बर्थडे के मेरे ना। तो क्या है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुई। इसको आगरा के निकट सिकंदरा में गाड़ दिया गया। तो क्या अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां क्या है? आगरा का किला, स्थापत्य कला में अकबर ने क्या क्या बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर बनवाया। आगरा का लाल किला अकबर बनवाया। फतेहपुर सीकरी में शाही महल अकबर बनवाया। पंचमहल भी अकबर बनवाया। बुलंद दरवाजे तो बनाया ही है अकबर। जोधाबाई महल भी बनवाया, भाई इसकी बीवी थी। इबादत खाना बनवाया तो था। इबादत खाना कब बनवाया था? अकबर इबादत खाना बनाया था 1575 में। ठीक है, 1575 में। और लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला ये सब बनवाया था यही कौन? ये अकबर। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि था। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। दीन इलाही धर्म का पुरोहित था। ये अबुल फजल जो था दीन इलाही धर्म का पुरोहित था। दीन इलाही 1582 में बना था। ठीक है, और संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। इसका असली नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, इसकी कृतियां हैं मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हरा। ये तानसेन ने इसकी रचना किया। कंठाभरण वाड़ विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ रहता था। रसोई का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम। अकबर का रसोई प्रधान था हकीम हुकाम। अकबर के टाइम पे स्वामी हरिदास संगीतज्ञ थे। ठीक है, हरिदास तानसेन के गुरु भी थे। हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया जाना पड़ा था। ठीक है, दरबार में आने से मना कर दिया हरिदास। अच्छा, वो पहलवाया नहीं। ठीक है, मना कर दिया था, इसलिए ये गया था अकबर हरिदास को सुनने। ठीक है, भगवान के लिए गाते हैं। बोला भैया मैं तो भगवान के लिए गाता हूँ। दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है, इज्जत ले लिया अकबर की। ठीक है, अकबर ने भगवान दास आमिर के राजा भारमल का पुत्र था भगवान दास। तो अकबर ने भगवान दास को अमीरुल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाहियों के विरोध को दबाने के दौरान बीरबल मर गया। 1602 में सलीम कौन था? जहांगीर सलीम था। ठीक है, जहांगीर सलीम के निर्देश पर
दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दी। वीर सिंह बुंदेला को मार दिया अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला कर दिया जहांगीर के बोलने पे। जहांगीर मतलब सलीम के बोलने में वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल को मार डाला 1602 में। ठीक है आगरा की ओर आ रहा था ये। तो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक, महाभारत का नाम है ये रज़्मनामा पुस्तक। अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान और नकीब खां, ये तीनों है। ठीक है ये रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज़्मनामा है, इसका मतलब है युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था अनवरे सादात के नाम से, और मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश के नाम से। ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद था। फारसी में अनुवाद किया था कौन? पहले अबुल फजल किया अनवरे सादात के नाम से, और मौलाना हुसैन ने किया यारे दानिश के नाम से। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती, सूरदास द्वारा रचित थी नल दमयंती। ठीक है तो फैजी ने नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया था और इसका नाम सहेली रखा था। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल किया था। बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद जहाने जफर के नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मुजफ्फर खां तृतीय उस टाइम पे वहां का शासक था गुजरात का। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय स्टार्ट हुई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के दौरान, और गुजरात उस टाइम का शासक था मुजफ्फर खां तृतीय। अकबर ने शीर कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। मुगलों की भाषा फारसी थी। अकबर नगाड़ा बजाता था, नक्कारा या नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। जैन गुरु हरविजय को गुजरात बुलाकर जगत गुरु की उपाधि दिया था। कौन? ये अकबर। ये ठीक है। फिर जहांगीर आया 1605 से 1627 के बीच में। जहांगीर का नाम सलीम था। ठीक है अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जहांगीर। ठीक है 24 अक्टूबर 1605 में नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पे बैठ गया। जहांगीर का जन्म 1569 में 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। क्वालिटी तो एक भी नहीं थी इसकी। ठीक है जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। न्याय की जंजीर में 60 घंटियां थी। 60 घंटियां लगी थी न्याय की जंजीर में। 240 किलो का सोना था और 90 किलो की जंजीर सोने की बनी हुई थी 240 किलो की। आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर इसने पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर तुझके जहांगीरी नाम की आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। मतलब खुद पूरा नहीं किया था। जहांगीर की जो तुझके जहांगीर इसकी आत्मकथा थी उसको पूरा मोतबिंद खां ने किया। तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो थे। ये था भाई, इसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में युद्ध हुआ बहरावल के मैदान में। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। जहांगीर जो था गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाया था। खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दी। ठीक है भाई खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। मतलब खुर्रम था शाहजहां और सलीम था जहांगीर। जहांगीर सलीम था, इसका लड़का था खुर्रम शाहजहां। ठीक है 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। अब आई नूरजहां कौन थी? ईरान की मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी नूरजहां। इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। ठीक है अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान किया था जहांगीर। ठीक है 1607 में शेर अफगान की मृत्यु हो गई। मतलब इसी के पति अली कुली बेग की मृत्यु हो गई। मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा। बाज भाई खेल खत्म, उससे विवाह कर लिया 1611 में। अब क्या है जहांगीर ने नूर महल या नूरजहां की उपाधि उसको मेहरुन्निसा को प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के चलवाए जहांगीर ने। ठीक है जहांगीर ने गियास बेगम के शाही दीवान बनवाया। गियास बेगम को शाही दीवान बनाया जहांगीर ने। ठीक है ईरानियों को उच्च पद प्रदान किए जहांगीर ने। जहांगीर के 5 पुत्र थे। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, ये पहले वाली की। ठीक है और शादी जहांगीर के पुत्र इसी की शादी यही लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हो गई। नूरजहां की मां का नाम असमत बेगम था जो कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के निकट 1626 में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। महावत खान खून था भाई। ये जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, याद रखना 5 पुत्र थे। तो महावत खान ने झेलम नदी किनारे जहांगीर नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को पकड़ लिया। जहांगीर के 5 पुत्र थे खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक है 1627 में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। शाहदरा लाहौर के रावी नदी के किनारे उसको दफनाया गया। मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पे थी जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर के दरबार में चित्रकार कौन चित्रकार? अबुल हसन रहता था, उस्ताद मंसूर भी रहता था, बिशनदास भी रहता था, आगा राजा रहते थे। इन लोग रहते थे, चित्रकार थे। अब्दुल हसन, आगा राजा, उस्ताद मंसूर और बिशनदास। ठीक है जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की थी। हमजानामा का विषय चित्रकला है। ये जहांगीर से रिलेटेड है। हमजानामा जा रहा है ना, जा मतलब जहांगीर। हमजानामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन जहांगीर ने नादिर उल उस और नादिर उल जमा की उपाधि दी।
संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज बोला जहांगीर, ठीक है। अब क्या है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र कई सदियों में बता दूंगा, ठीक है भाई। जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पे थी। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर बनवाया था। इस्माउद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ये बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये पहली ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पिट्टर ड्यूरा नामक जलाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख जो कि प्रयाग में है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर के लेख लिखे हुए हैं। वहां कहाँ लिख दिया? जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आया था सबसे पहला अंग्रेज, फिर उसके बाद टॉमस रो आया था, विलियम फिंच आया था, एडवर्ड टेरी आया था, ठीक है। हॉकिंस, टॉमस, फिंच और टेरी, हॉकिंस, टॉमस, फिंच और टेरी, ये सब आए थे जहांगीर के काल में। अब आए कौन? खुर्रम शाहजहां। शाहजहां क्या था? जहांगीर के बाद शाहजहां बैठा गद्दी में, जगत गोसाई के घर से निकला 1592 में, ठीक है। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहां ने मलिका जमानी उपाधि दिया अर्जुमंद बानो बेगम को। 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई अर्जुमंद बानो बेगम की, ठीक है। ठीक नहीं है। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर और महावत खां को खान खाना की उपाधि दिया। लाहौर जाने दिया। नूरजहां को 2 लाख पेंशन देकर लाहौर भेज दिया और 1645 में वहां वो नूरजहां खत्म हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ठीक है, आगरा में, और उसकी कब्र के ऊपर बनवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद खां लाहौरी है। शाहजहां को कोहिनूर हीरा कौन दिया था? मीर जुमला भेंट किया था शाहजहां को कोहिनूर का हीरा। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका कलाकार बेबादल खां था, जिसको बनाया था मयूर सिंहासन को बेबादल खां बनवाया था। बादशाह ने सिंहासन के पीछे पिट्टा ड्यूरा का जड़ाऊ काम करवाया था, ठीक है, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां का बनवाया? दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने। दीवाने आम दीवाने खास बनवाया शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल, ये सब शाहजहां बनवाया। लाहौर का किला भी शाहजहां बनवाया। लाहौर का किला शीश महल, ये सब यही करवाया शाहजहां ने, इसका निर्माण करवाया। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला और शीश महल, ये सब शाहजहां बनवाया। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, मतलब इसी को देख के ताजमहल बना है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। लेकिन खुद ये दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाया था, ठीक है। और शाहजहां के दरबार में बंसीधर मिश्रा रहते थे, हरिनारायण मिश्रा रहते थे। ये दोनों कौन थे? संस्कृत के कवि। सिजदा और पाबोस को खत्म कर दिया शाहजहां ने। शाहजहां के संगीतज्ञ कौन थे? लाल खां को गुरसमंदर बोला था ये शाहजहां ने, ठीक है। और संगीतज्ञ जगन्नाथ को, हिंदी का कवि जगन्नाथ भी था शाहजहां के टाइम पे, इसको महाकवि राय की उपाधि दिया। जगन्नाथ को महाकवि राय बोला शाहजहां, और गुरसमंदर की उपाधि दिया शाहजहां किसको? लाल खां को। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे ज्यादा विद्वान था, ठीक है। इसने सरे अकबर मतलब इसका मतलब है महान रहस्य के नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में कॉलेज का निर्माण कराया। दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। दारुल बका नाम के कॉलेज की मरम्मत कराई। दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, ये बनाया भी था। शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कारण उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई और पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुत्ते भौंकना स्टार्ट। शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में था उस टाइम पे। तो क्या था? 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था। देख ले भाई, यही आएगा। धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच में। दारा हार गया। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था दारा और औरंगजेब के बीच में, जिसमें दारा फिर हार गया। और अब हुआ उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध 1659 में, 1659 में, इसमें दारा हार गया, ठीक है। और उसको इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में 1659 में उसकी हत्या कर दी। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया था। किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता था। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, आगरा के किले में कैदी बनाकर भेज दिया। और जीवन के 8वें वर्ष 1666 में 74 वर्ष में शाहजहां मर गया। औरंगजेब 1658 से 1707 मुमताज महल का पुत्र था ये औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में दोहात गुजरात में। बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास इसका बीता था। 1637 में फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ इसका विवाह हुआ औरंगजेब का। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में, और बहुत जल्दी थी, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया आगरा पर कब्जा करके जल्दबाजी में, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1658 में ये करवाया था। फिर क्या हुआ? देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 में औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में
1659 में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया, 2 बार औरंगजेब राज्याभिषेक कराया है। औरंगजेब का गुरु था मीर मोहम्मद हकीम, हकीम गुरु था औरंगजेब का। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी आए तो शिवाजी को ये बेड़ दिए, ठीक है, और जयपुर भवन में रख दिया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब तलवा दिया 1675 में दिल्ली में, ठीक है। और औरंगजेब 1679 में जलिया कर को फिर से लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया, 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल में मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नाम के ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से है। औरंगजेब के टाइम में जाटों का विद्रोह गोकुला एवं राजा राम कर रहा था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया, नहीं मान रहा है। जाटों ने सिकंदरा अकबर के मकबरे को लूटा। जाटों ने भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली। भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी चूड़ामन ने। चूड़ामन था कौन? चूड़ामन था औरंगजेब के शासनकाल में था चूड़ामन, ठीक है, राजा राम का भतीजा था। औरंगजेब के टाइम में हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा थे 337, ठीक है, और बाकी मुगल सम्राटों की तुलना में ये सबसे ज्यादा था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदार 337 सबसे ज्यादा थे। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला पहला मुगल सम्राट था। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया, ठीक है। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, तुलादान प्रथा, ठीक है, इन सब पे प्रतिबंध लगवा दिया, ये सब बंद करवा दिया औरंगजेब। का बंद करवाया भाई? नौरोज पर्व मनाना बंद करा दिया, भांग की खेती भी बंद करा दी औरंगजेब, ठीक है। तुलादान प्रथा भी बंद करा दिया। तुलादान प्रथा था कौन? इसमें सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी और अन्य से तौलते थे, ठीक है। अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ था ये तुलादान प्रथा। इन सब में प्रतिबंध लगा दिया औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी और सरकारी जो संगीतज्ञ थे उनको भेज दिया, अवकाश दे दिया, बेटा आप निकलो। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था, तब का इसकी हो रही थी। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, बहुत बढ़ गया भाई। सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, इन सबको कौन तोड़वाया? औरंगजेब मरा 1707 में, ठीक है, खुलदाबाद जो कि अब रोजा कहलाता है, यहाँ पर उसको दफनाया गया था। औरंगजेब के टाइम में सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश, इसको दारुल इस्लामों का देश में बदलना चाहता था, है ना, सबको मुसलमान बनाना चाहता था, ऐसा बोल रहा। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे, बहुत सही बेटा, डॉक्टर पाले अंग्रेज। मुगल शासन की व्यवस्था, ठीक है, मंत्रिपरिषद को विजारत बोलते थे। बाबर के शासनकाल में वजीर पद बहुत काम का था, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सदर और मीर समन में विभाजित किया था। औरंगजेब के टाइम में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर काम किया। लगानहीन भूमि उसको मदद माश का निरीक्षण जो करता था उसका नाम था सद्र, ठीक है। घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा था। गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगाए डाक चौकी, कैसा नाम है यार। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना मुहतसिब का काम था। सूबों में, ठीक है, प्रशासन के दौरान मुगल सम्राट का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या फिर महाल का जिला में और जिला का ग्राम में, ये सब बटा हुआ था। प्रशासन की सबसे छोटी का एक गांव थी, ग्राम, जिसे मावदा या फिर दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां थी, जिसको नागला कहा जाता था, ठीक है। मुगल काल में कौन सा अधिकारी कौन सा काम करता था? देख भाई, सूबेदार था। सूबेदार कौन था? प्रांतों में शांति स्थापित करना इसका काम था। प्रांत कार्यकारिणी समिति का प्रधान था। सूबेदार क्या करता था? प्रांतों में शांति की व्यवस्था करता था, ठीक है। दीवान कौन था? प्रांतीय राजस्व का प्रधान, मतलब पैसे इकट्ठा करता था दीवान। ये सीधे शाही दीवान के प्रति जवाब देता था, बॉस से मिलता था डायरेक्ट। दीवान जो था राजस्व का प्रधान था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। बख्शी बोलते थे सैन्य प्रधान को, प्रांतीय सैनिकों के प्रधान को बख्शी बोलते थे। फौजदार था जिले का प्रधान, फौजी अधिकारी, जिले का फौजी अधिकारी था फौजदार, और प्रांतीय सैन्य प्रधान था बख्शी, ठीक है। आमिल या फिर अमल गुजार, ये किसको बोलते थे? जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी, ये मुख्य राजस्व अधिकारी था। आमिल अमल गुजार ये क्या था? जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। और जो दीवान था वो प्रांत का राजस्व अधिकारी था। एक आया कोतवाल क्या था? नगर का प्रधान था। शिकदार था परगने का प्रमुख अधिकारी। और एक था आमिल सिर्फ आमिल, गांव के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला, जो कि लगान निर्धारित करता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के बीच में चकला नाम की इकाई की स्थापना हुई। शाहजहां के काल में सरकार और परगना के बीच में चकला नाम की इकाई की स्थापना हुई शाहजहां के टाइम में, ठीक है। भूमि विभाजन मुगलों में 3 प्रकार की थी। खालसा भूमि जो कि बादशाह के नियंत्रण में थी, डायरेक्ट। जागीर भूमि जो तनख्वाह के बदले दी जाती थी। और सयूर गल जिसको मदद माश बोलते थे, ये अनुदान में दी गई, इसमें से टैक्स भी नहीं लेते थे, इसको बोलते थे मिल्क, ठीक है। सयूर गल या मदद माश, इसमें टैक्स नहीं लगता था, इसको ऐसे ही अनुदान में दे देते थे। शेर शाह द्वारा भू राजस्व के लिए राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व के लिए अपनाई गई पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने भी किया था, ठीक है। अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर के द्वारा करोड़ी नाम का अधिकारी नियुक्त किया गया था 1573 में।
ये 1 करोड़ दाम वसूल करता था अपने क्षेत्र में। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली स्टार्ट की और टोडरमल बंदोबस्त कहा। टोडरमल स्टार्ट किया था। टोडरमल बंदोबस्त दहसाला को बोलते हैं, 1580 में बना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भाग में बांटा था। पोलज 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 क्या था? पोलज नियमित रूप से जहां पर खेती होती थी, एक वर्ष में 2 बार, ठीक है। और परती भूमि 1 या 2 वर्ष के अंतराल में कभी कभी खेती होती थी। फिर होती थी चाचर चाचर में 3 से 4 वर्ष के अंतराल में कभी कभार खेती हो जाती थी। बंजर इसमें होती नहीं थी, इससे घंटा लगाने का नहीं लेते थे। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन जब्ती प्रणाली स्टार्ट की। कर निर्धारण 2 श्रेणी का था, तखशीस, पहला तो तखशीस और दूसरे को तहसील कहते थे। कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, पहली थी तखशीस और दूसरे को तहसील बोलते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था। भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। बहुत आरामी था यार, आधा लेता था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली अपनाई थी। भू राजस्व की राशि उपज का आधा था, ठीक है, आधा भाग ले लेता था। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में जो किसान थे 3 वर्ग में बटे थे। एक था खुद काश्त, वो किसान थे जो भूमि पर खेती करते थे, जो गांव की भूमि पर खेती करते थे, जहाँ के भी निवासी खुद के थे, है ना। खुद काश्त मतलब खुद खेती करते थे जहाँ रहते थे, ठीक है, और उन्हीं की जमीन भी थी। और पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर खेती करते थे। मुजारियन क्या था? खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। खुद काश्त कृषक कौन था? जो खुदे की भूमि थी और खुदे वहां के निवासी थे और वहीं पर कृषि भी करते थे, उसी को खुद काश्त बोलते हैं। मुजाहिरीन कौन था? खुद काश्त किसानों से भूमि किराए पर लेकर खुद कृषि करते थे। मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के टाइम में हुआ था। औरंगजेब वीड़ा बजाता था। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और अपना और नूरजहां का नाम भी अंकित कराया, ठीक है। मुगल काल में लगान वसूल करने की व्यवस्था। गल्ला बख्शी क्या था? फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, उसको गल्ला बख्शी बोलते थे। एक था नस्क, ठीक है, नस्क प्रणाली जो औरंगजेब अपनाया था, ठीक है। नस्क प्रणाली में क्या था? ये बंगाल में थी, ये व्यवस्था बंगाल में थी। खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। जब्ती प्रणाली कौन थी? बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो कि नगद लिया जाता था। जब्ती प्रणाली नगद, जब्ती व्यवस्था क्या थी? कर व्यवस्था नगद थी, लगान, ठीक है। सबसे बड़ा सिक्का शंसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेनदेन में तांबे का दाम प्रयोग होता था। 1 रुपया के 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भाग में विभाजित थी, पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर ने स्टार्ट कर दिया था मनसबदारी प्रथा। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार बोलते थे। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार और 500 से 2500 के बीच मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा और 2500 मतलब 2500 से ऊपर वाले मनसब को बोलते थे अमीर आजम। इसके बाद ज्यादा आ गया, 2500 से ज्यादा आ गया, ठीक है। जात से व्यक्ति का वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी रखते थे, मतलब 2500 से भी ज्यादा। अमीर आजम मतलब बाप थे, अमीर आजम का स्क्वायर थे, स्क्वायर नहीं, अमीर आजम 2 इंटू अमीर आजम। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की ऊपर पदवी रखे थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। यही हरामी था, इसी में बढ़ गए, इसीलिए बढ़ गए, ठीक है। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे और औरंगजेब के शासनकाल में 79 मनसबदार थे। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था स्टार्ट की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर स्टार्ट किया और पहला पद इसका महावत खां को दिया। मराठों का उत्कर्ष देखते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में, जुन्नार के समीप, ठीक है। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी गुरु रामदास का प्रभाव पड़ा और शिवाजी का वैसा वाला गुरु कोंडदेव था। शिवाजी का विवाह सलाबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। पहली बार मुगलों से युद्ध शिवाजी 1657 में किया। सलहार के युद्ध 1659 में शिवाजी ने मुगलों को हराया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन अफजल खां की हत्या कर दी शिवाजी ने 1659 में। शिवाजी ने सूरत की संधि 1664 में की और 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में हुई जयसिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में लूटा। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 में हुई। शिवाजी का कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। 1672 में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का था सम्मानित ब्राह्मण जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन बुलाया और कैद कर लिया। 1666 में भाग निकले शिवाजी और 53 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई।
अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के थे, लेकिन अष्टप्रधान शिवाजी के थे। अष्टप्रधान में पेशवा का पद महत्वपूर्ण था और सम्मान का होता था। शिवाजी दरबार में मराठी भाषा प्रयोग होती थी। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भाग में विभक्त थी। पागा सेना, इसको बोलते हैं घुड़सवार सैनिक, सिलाहदार मतलब अस्थायी घुड़सवार सैनिक, ठीक है, और पैदल मतलब पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने दी थी। राजस्व व्यवस्था, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, ठीक है। मराठा राज्य के 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। मराठा राज्य के 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहला होता था स्वराज। स्वराज में क्या, मराठों के नियंत्रण में स्वराज थे, प्रत्यक्ष था, एकदम सीधे डायरेक्ट नियंत्रण में थे, और उसी को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। और एक था मुगलई, इसको मुल्क के कदीम कहा जाता था। ये वो वाला क्षेत्र था जिसमें चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी जहां मुगल या दक्कन राजाओं का शासन होता था वहां से लेते थे, अपने एरिया से नहीं लेते थे। जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था वहां से लेते थे। चौथ और सरदेशमुखी मराठा लेते थे। चौथ जो था भू राजस्व का 1/4 था, ये मराठा लेते थे और आक्रमण नहीं करते थे उस क्षेत्र में। और सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त टैक्स होता था वहां, ठीक है। सरदेशमुखी 10% का एडिशनल सेस था, ठीक है, टैक्स था, अतिरिक्त अधिभार था, जो क्षेत्र लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। अलग ही है इनका। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित है। अष्टप्रधान में कौन कौन था देख लो भाई। पेशवा जो था प्रधानमंत्री था, राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरिये नौबत ये था सैन्य प्रधान मतलब सेनापति। एक था अमात्य को राजत्व मंत्री बोलते थे, आगे का लेखा जोखा रखता था। एक था वाक्यान वीस सूचना गुप्तचर एवं संधि विक्रय के विभागों का अध्यक्ष होता था ये। एक था चिटनीस था राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत था विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर था सुमंत, ठीक है। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने वाला पंडित राव था। और न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करना आरंभ किया शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा भूमि का सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% तक हो गया था। शिवाजी ने मुगलों का व्यापारी केंद्र सूरत को 2 बार लूटा, 1664 में और 1670 में, ठीक है। तो अब देखो महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन से हैं। नाम है इसका ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर क्या था, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक था, मराठी भाषा का था। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका की टीका लिखा था। सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है ये भावार्थ दीपिका, जो कि भगवत गीता पर टीका था, ठीक है। तो ज्ञानदेव महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन का जनक था, ये महाराष्ट्र का था। और नामदेव क्या था, विट्ठल की उपासना करता था और बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, विठोबा या बरकरी संप्रदाय नामदेव था, ठीक है। ये भी था महाराष्ट्र का, पंढरपुर, ठीक है। एकनाथ रामायण पर भावार्थ लिखा था ये। तुकाराम जैसा महाराष्ट्र के है ना, तुकाराम भक्ति पर कविताएं लिखता था जिसको अभंग बोलते हैं। काव्य के ज्योतिपुंज हैं ये अभंग। रामदास महाराष्ट्र का अंतिम महान संत कवि था। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। दशबोध रामदास की है, ठीक है। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखर्रत खां ने संगमेश्वर में छुपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 को राजाराम को एक छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया। राजाराम अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया, पहली तो रायगढ़ थी ना। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ सन 1700 में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद विधवा पत्नी उसकी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्री शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई, ठीक है। 1707 में औरंगजेब मर गया और संभाजी के पुत्र साहू जी, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के पास में मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 में, जिसमें साहू जीत गया। साहू ने 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पर पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। साहू बनाया बालाजी विश्वनाथ को पेशवा। और क्या है, इसकी मृत्यु कब हो गई साहू की, 1720 में। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ पहला गया कब, 1720 में। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बना, फिर इसके बाद बना पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित किया और बोला कि पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करो और शाखाएं गिर जाएंगी स्वयं ही। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी के से अटक तक फहराने लगेगा। चल भैया। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ। निजाम हार गया। निजाम के साथ मुंगी शिवगांव की संधि हुई, ठीक है। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को हराया और मुंगी शिवगांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। 1737 में दिल्ली पर हमला कर दिया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध के कारण चर्चा में था। 1740 में बाजीराव प्रथम मर गया। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1750 में संगोला की संधि 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव यही है नाना साहब, इसको नाना साहब बोलते थे। नाना साहब किसको बोलते थे, बालाजी बाजीराव को। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ। बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 16 जनवरी
जिसे मराठों की हार हुई थी नहीं सह पाया और बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई प्रतिष्ठा को वापस पाने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुणे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। ठीक है, माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन खा रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी में बैठा दिया और मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। चेला बन गए मुगल लोग मराठों के। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव, अलग है स्टोरी है यहाँ। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। पेशवा माधवराव नारायण II अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम के 12 सदस्य की एक परिषद करती थी। ठीक है, तो सदस्य में 2 महत्वपूर्ण लोग थे, जो था महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा है। किसको? बालाजी जनार्दन भानु को। बालाजी जनार्दन भानु ये थे मराठों के मैकियावेली। ये बोला था कौन? जेम्स ग्रांट डफ। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था ये। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान था इसी का, यही पूरा डुबा दिया रहा। बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा था बाजीराव द्वितीय। इसीलिए 1776 में पुरंदर की संधि हुई। कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया गया। ये अब पहला आंग्ल मराठा अंग्रेजों और मराठों का युद्ध, पहला आंग्ल इंडो मराठा युद्ध। ठीक है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में चला। भोसले जो नागपुर का था, ये अंग्रेजों को चुनौती दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर 1803 में देवगांव की संधि हो गई। दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध 1803 से 1805 में चला। भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। उसके बाद देवगांव की संधि 1803 में हुई और खत्म। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में स्टार्ट हुआ। भोसले जो नागपुर का था, अंग्रेजों को चुनौती दिया और देवगांव की संधि इसके बाद 1803 में हो गई और खत्म। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में हुआ। इसमें क्या है, पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को कोरेगांव तथा अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पूरे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया। 1853 में वो मर गया, कुत्ते की मौत। आधुनिक भारत क्या है भाई, आधुनिक भारत आ गया।